यूपी लेखपाल यूपी कांस्टेबल के लिए जीके जीएस से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहाँ की है, किस देश की है? आपको बताना है विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तो सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका की है। अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? आपको बताना है मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाने वाला विश्व का पहला देश, सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन कब किया गया था? सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन, सही उत्तर हो जाएगा 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना, सही उत्तर हो जाएगा 2 मई 1951 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने पहली देशव्यापी आर्थिक गणना कब कराई थी? आपको बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1977 में कराई थी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय आपको बताना है कहाँ पर है? मुख्यालय कई सारे हैं, इसके हम अलग वीडियो बनाएंगे जो इम्पोर्टेंट्स हैं। अगला प्रश्न, इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारत में जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जीडीपी वाला, तो सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? आधार वर्ष पूछा है यहाँ पे राष्ट्रीय आय की गणना का, तो सही उत्तर हो जाएगा 2004-05। अगला प्रश्न, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ है? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान, तो सही उत्तर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र का, जिसमें सेवा क्षेत्र आता है। अगला प्रश्न, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है आपको बताना, सही उत्तर हो जाएगा कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन। अगला प्रश्न है, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है? इन तीनों में से 3 क्षेत्र होते हैं, एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनना है, तो सही उत्तर हो जाएगा द्वितीयक में विनिर्माण, निर्माण, विद्युत और जलापूर्ति। अगला प्रश्न है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेवा, व्यापार, परिवहन और संचार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों। अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन सा देश अग्रणी है? प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन सा देश अग्रणी है आपको बताना है, सही उत्तर हो जाएगा जापान। लकड़वाला समिति है एक, लकड़वाला फार्मूला को स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? बताना है, लकड़वाला फार्मूला को स्वीकृति प्रदान की गई थी 11 मार्च 1997 को योजना आयोग द्वारा, जिसका नया नाम नीति आयोग हो गया है। अगला प्रश्न है, अंत्योदय कार्यक्रम का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान में। अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी का स्वरूप कैसा है? भारत में किस प्रकार का बेरोजगारी का स्वरूप है? तो सही उत्तर हो जाएगा संरचनात्मक बेरोजगारी। अगला प्रश्न, वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है? वित्तीय वर्ष की अवधि आपको बताना है, जो कि साल में एक बार होती है, तो वही बताना है आपको, 1 अप्रैल से 30 मार्च तक होती है, जिसमें पूरे वर्ष का वित्त का लेखा जोखा किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा 1951 ईस्वी में। अगला प्रश्न आपका, वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा, और वित्त आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 280 में किया गया है संविधान के। अगला प्रश्न, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कौन? तो सही उत्तर हो जाएगा विजय केलकर। अगला प्रश्न, योजना आयोग का गठन कब किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा 15 मार्च 1950 को। और अगला प्रश्न, योजना आयोग को नीति आयोग के रूप में कब परिवर्तित कर दिया गया? यानी कि योजना आयोग का नया नाम नीति आयोग कर दिया गया, तो सन 2015 में। अगला प्रश्न है, नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है आपको बताना है, तो इसका कार्य क्या है, जैसे मुख्य रूप से अब पूछा जा सकता है, तो सही उत्तर हो जाएगा परामर्शदात्री एवं गैर संवैधानिक संस्था है। अगला प्रश्न, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है आपको बताना है। नीति आयोग से भी एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री।
ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सार क्लासेस सर्चिंग पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।